बोले आपके अंदर जो ऐसा क्या दुख है, आप उस दुख को और हमारे साथ बांटिए। सनकादिक कुमार कहते हैं कि कुछ वस्तु इस संसार में ऐसी हैं जो कहने और सुनने से घटती और बढ़ती है। तुलसीदास जी महाराज ने और रामचरितमानस में लिखा है कि कहां ते कछु दुख घट होई, कहां कहां यह जाने न कोई। बोले संसार में सुख और दुख ऐसी वस्तु हैं जो कहने से घट जाती है और कहने से ही बढ़ जाती है। लेकिन सबसे अंतिम में यहाँ पर बाबा ने भी लिख दिया कि कहां कहां यह जाने न कोई। लेकिन किस व्यक्ति से कहना चाहिए या हम जान नहीं पाते। हर व्यक्ति के साथ में अपना सुख और दुख बांटना नहीं चाहिए, कि क्या पता उस व्यक्ति के हृदय में क्या भाव है। पहले यह जान लेना परम आवश्यक है कि वह व्यक्ति हमारे दुख को घटाने का कार्य कर रहा है या हमारे दुख को बढ़ाने का कार्य कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कि ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहिए कि जो आपके दुख को और कम करने का प्रयास करे और सुख को बढ़ाने का कार्य करे। क्योंकि संसार में दो तरीके के व्यक्ति हैं। एक तो ऐसा व्यक्ति है कि जो व्यक्ति है उसका जो पुत्र है उसकी और जॉब लगी और कुछ समय के पश्चात जॉब छूट गई। जब जॉब छूटी तो वह व्यक्ति अपने जो दो सखा हैं उनके पास पहुंचा। एक सखा से कहा कि आज हमारा जो पुत्र है ना उसकी जो नौकरी है, जॉब है, वह छूट गई। तो जो आपके दुख को बढ़ाने वाला व्यक्ति है उसके मुख से क्या निकलेगा? बोले यह तो होना ही था। बोले हमको तो पता था, आपके पुत्र के लक्षण देख करके हमें तो पता चल ही गया था कि आज नहीं तो कल उसकी जॉब छूटनी है। तो उस व्यक्ति का जो दुख है ना वो और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि एक तो पुत्र की जॉब छूट गई, फिर जो मित्र है वो पुत्र की बुराई कर रहा है, तो जो दुख है वो और बढ़ गया। लेकिन दूसरा जो सखा है उसको बताया तो उसने और उस दुख को कम कर दिया। बोले अरे भैया क्या पता भगवान ने उसके लिए कुछ और अच्छा सोच करके रखा हो। क्या पता आज जो जॉब छूटी है कल उसको उससे कोई बड़ी जॉब मिल जाए। क्या पता भगवान ने उसके लिए कुछ और अच्छा और उससे भी और बढ़ करके सोच करके रखा होगा। तो उस व्यक्ति का जो दुख है वह कम होगा। तो सबसे पहले हमें संसार में यही देखना चाहिए कि कौन व्यक्ति हमारे दुख को घटाने वाला है और कौन बढ़ाने वाला है। तो हमेशा दुख ऐसे व्यक्ति के साथ में बांटना चाहिए जो हमारे दुख को और कम करने का कार्य करे, न कि बढ़ाने का कार्य करे। क्योंकि किसी ने बड़ा सुंदर कहा है कि हर आंसू आंख में लाया मत करो, हर बात सबको बताया मत करो, लोग मुट्ठी में नमक लिए फिरते हैं, हर जख्म सबको दिखाया मत करो। इस संसार के जो लोग हैं ना वो हाथ में नमक लेकर के घूम रहे हैं। कोई थोड़ा सा अपना जख्म दिखाए तो, और जैसे ही जख्म दिखाया नमक छिड़कने का कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए, हमें संसार के हर व्यक्ति के साथ में अपना दुख नहीं बांटना चाहिए। सबसे पहले उसके लिए पात्र को ढूंढना चाहिए। यह जो पात्र है अगर हम इसको अपना दुख बताएंगे तो हमारे दुख को कम करने का कार्य करेगा। और सत्य बात बताएं, अगर ऐसा सखा आपके पास नहीं है ना तो उस गोविंद भगवान को अपना सखा बनाना। जब भी हृदय में और दुख हो उस गोविंद भगवान के पास जाओ, उसके चरणों में बैठो और उस भगवान से कहो कि हे गोविंद भगवान, आज मैं बहुत दुखी हूँ, आज मेरे हृदय में बहुत कष्ट उत्पन्न हो रहा है। अपने दुख का कारण उसे बताइए। जो आपका दुख है ना वह दुख बहुत कम हो जाएगा। और जब आपके अंदर कोई प्रसन्नता हो तब भी दौड़ करके जाइए गोविंद भगवान के चरणों में और उनसे कहिए कि हे गोविंद, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आज मेरा ये जो कार्य है ना बहुत अच्छा हो गया, इस कार्य की वजह से आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो सत्य मानिए आपका जो सुख है ना वह और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले हमें अपने दुख और सुख को बांटने के लिए अपने लिए सबसे पहले एक पात्र को ढूंढना चाहिए।
जो पात्र है उसी के साथ में अपने दुख और सुख को बांटना चाहिए। यही वह तुलसीदास जी बाबा कहते हैं कि कहाऊं ते कछु दुख घट होई, बोले कहने और सुनने से दुख और सुख कम होते हैं और बढ़ते भी हैं, लेकिन कहां कहां यह जाने न कोई व्यक्ति यह नहीं जान पाता कि किसके साथ में कहना चाहिए। तो सबसे पहले यही जानो कि हर व्यक्ति को अपना दुख मत बताओ, हर व्यक्ति के साथ में अपनी परेशानियों को शेयर भी मत करो। जो आपके सामने रहने वाले हैं, जो आपसे ईर्ष्या करने वाले हैं ना, भले ही आप हृदय से कितना भी दुखी हो, कार्य भले ही हमारा खराब क्यों ना हो गया हो, लेकिन फिर भी जो सामने वाला व्यक्ति है ना, एक बार उसके सामने मुस्कुरा दीजिए। सामने वाला व्यक्ति है ना, वो जो आपसे जलने वाला होगा वो अपने आप ही और ज्यादा जलने लग जाएगा। तो हमेशा अपने आप को प्रसन्न रखने का प्रयास करना चाहिए। संसार में तो सभी को यही दिखाना चाहिए कि हम कितने प्रसन्न हैं, अपना दुख कभी किसी को नहीं दिखाना चाहिए। तो सदैव सबसे पहले प्रसन्न रहने का प्रयास करना चाहिए।